गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम हार्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे फ़िश के बारे में। जो फ़िश होती है, फ़िश का एक हार्ट होता है, जैसे हमारे में भी एक हार्ट होता है, लेकिन जो फ़िश होती है उसके हार्ट में 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक। और एम्फिबियंस रैपिड्स मतलब जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर 3 हार्ट्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। और जो मैनुअल्स होते हैं, मैनुअल्स के अंदर हम अपने भी आते हैं, मैमल्स, ठीक है। जैसे पक्षी हो गया, डॉग हो गया, बाकी सब मैमल्स आते हैं, मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। तो उनमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक। और जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर वाले चेम्बर को हम एट्रियम कहते हैं, अपर चेम्बर एट्रियम, जो रिसीव करता है, ठीक है, किसी चीज़ को रिसीव करता है। और नीचे वाले चैम्बर को लोअर, और जो नीचे वाला चैम्बर होता है नीचे वाले को, तो हम उसे कहते हैं वेंट्रिकल पंप, जो पंप करता है, ठीक है, ब्लड को पंप करता है, ठीक। हम यहाँ से बेसिक से समझेंगे। जो इसको हम हार्ट की तरह रिवॉल्व करेंगे, हार्ट की तरह देखेंगे। तो ये हमने 4 अपने हार्ट के चैम्बर बना लिए, ठीक है। जो ये वाला चैम्बर है इसे राइट एट्रियम कहेंगे, ये और ये वाला है इसे लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, ठीक। और इधर वाला राइट वेंट्रिकल और इधर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये वेना कावा है, यहाँ से ब्लड आता है इसमें राइट एट्रियम में, तो ये फ्लो करता है नीचे को, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से एक नली निकली हुई होती है, वो लंग्स तक जाती है हमारे। फिर वो हमारा ब्लड जाता है, जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो राइट एट्रियम में आया हुआ है, ठीक। ये ब्लड हमारे लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से ये होते हुए हमारे राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। राइट एट्रियम में क्या होता है, फिर ये राइट एट्रियम में आके हमारे क्या कहते हैं बॉल्व के थ्रू नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर निकल के पंप होता हुआ हमारी पूरी बॉडी में जाता है, ठीक। अब हम इसे बेसिक से पढ़ेंगे। आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है, ओके। अब हार्ट, ये हार्ट है, और जो ये राइट वाला है इसे राइट एट्रियम कहेंगे, और इसे लेफ्ट एट्रियम, और इसे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और इसे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। अब ये जो नली जा रही है लंग्स की तरफ जा रही है, ये एओर्टा आर्टरी है, धमनी, इसे हम कहते हैं धमनी, धमनी, महाधमनी, वेना कावा, ठीक है। फिर ये क्या कहते हैं, जब हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेना कावा के थ्रू, यानी हमारी बॉडी से आकर हमारे राइट एट्रियम में आता है, फिर यहाँ से वॉल्व करता है, फिर इस बॉल्व के थ्रू, ये बॉल्व नीचे को इस तरह से होता है। अगर ये क्या कहते हैं ऊपर को ब्लड फ्लो नहीं करेगा, वो नीचे को ही आता रहेगा। अगर ऊपर को ब्लड फ्लो कर दिया तो हम बहुत ही ज़्यादा हमारा ब्लड ऊपर को फ्लो नहीं करता है, ये समझो। अगर कर दिया तो हमारे लिए चक्कर हो जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा और मर जाएंगे, ठीक। तो क्या होता है, जब ये ब्लड इसमें से आता है तो ये एक वॉल्व लगा हुआ होता है, ये हमारा लंग्स की तरफ एक नस ले जा रहा होता है, ठीक है। तो ये लंग्स की तरफ जा रही होती है नस, तो यहाँ पर हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, हमारा ब्लड शुद्ध होता है यहाँ पर, ठीक। यहाँ से शुद्ध होकर ये ब्लड इन 2 नलियों के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये हमारा ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक। लेफ्ट वेंट्रिकल से आकर के हमारे क्या कहते हैं, ये यहाँ पर एक बॉल्व लगा हुआ होता है ऐसे के ऊपर को, ये एओर्टा आर्टरी में को जाता है, ठीक है। एओर्टा आर्टरी से जा करके यहाँ से आकर के ये फिर वेना कावा में, फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। अब हम इनके नेम जानते हैं। ये जो नली दिख रही है, ये एओर्टा आर्टरी है, ठीक। और ये जो नली दिख रही है ये लंग्स वाली नली है, लंग्स की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये हमारा बेस है, ये पूरा बेस है।
ठीक। और जो इसके बीच में ये खाली जगह है इसे हम कार्डियस सेप्टम कहते हैं, जो एक हमारे क्या कहते हैं हार्ट को जोड़ता है, 4 चैम्बर में डिवाइड करता है। ठीक। और जिसकी ये जो क्या कहते हैं ये जो हमारे हार्ट का ये स्ट्रक्चर है ये थोड़ा नुकीला होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एपिक्स। ठीक। और इसकी जो क्या कहते हैं मसल्स बनी होती है वो एंडोकार्डिएट की मसल्स बनी होती हैं। ठीक है, इसके सेप्टम की। ठीक। और ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रियम, ये हमारे जो हार्ट के बाहर की जो मसल्स होती हैं वो हाइड्रोकार्डिएट के बने होते हैं, कार्डिएट मसल्स कहते हैं हम जिन्हें। ठीक। और जो हमारा हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में, थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, इन साइड ऑफ लेफ्ट। और हमारे हार्ट से जो डॉक्टर जो हार्ट बीट चेक करते हैं, जो आला लगाते हैं, उससे वो क्या सुनते हैं, 2 आवाज़ें सुनते हैं। वो आवाज़ें होती हैं लप एंड डप। ठीक। जो हमारा हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार जो हार्ट होता है हमारा 72 बार धड़कता है। ठीक, एक बार में। और एक बार में वो कितना ब्लड पंप करता है, एक बार में जो हमारा हार्ट होता है वो 70 ml ब्लड पंप करता है। ठीक। ओके, अब हमारा हार्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने ब्लड के बारे में पढ़ा और चेम्बर्स के बारे में पढ़ा। आगे हमारा चैप्टर होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक। ओके, थैंक्स।